ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। आज का प्रश्न, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली हुई है? गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो। मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो। अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो। एक बाप को देखो। एक बाप से सुनो। एक बाप को देखो। मनुष्य मत को नहीं देखो। मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते। उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो एक किसी की भी देह को मत देखो। अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो। एक बाप को देखो। मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते। उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। तब जब बाबा क्लास में आए तो अपने हाथ में मोतियों के फूल लेकर आए थे। मोतिया होता है, मोतिया समझते हो? मोतिया के फूल। बाप दादा के हाथ में मोतिये के फूल थे। बाबा हाथ में फूल लेकर रहे थे। मोती के फूल में कितनी खुशबू होती है ना।
तो बाबा वो फूल अपने साथ लेकर आए। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। जैसे मोतिये का फूल होता है ना, तो वो खुशबू देता है, कितना खुशबू फैलाता है। तो बाबा कहते ये आप बच्चों को बाबा साक्षात्कार कराते कि आपको ऐसा खुशबूदार फूल बनना है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर, गुलाब के फूल, मोतिये के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे, आगे तो थे झूठे, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। सच्चे बनते हो ना, तो फिर सच्चे में ना सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसीलिए बाप बच्चों को कहते रहते, बच्चे पोता मेल रखो, पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है, तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण। बल मनुष्य तो सब मनुष्य ही है, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क रहता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते, बड़े रिलीजियस माइंडेड नर्म दिल होते हैं। कहीं ऐसे भी मनुष्य हैं बड़े रिलीजियस माइंडेड नर्म दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों की गुणों की वैरायटी है, दुनिया में मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है। और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है, बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। अब यह तो बच्चे जानते हैं हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। अब यहां ये जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है, शूद्र कुल में है मनुष्य मत और ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। तो पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बाबा को बता देना कि बाबा देखो फलाना ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बी के हैं ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। अब ऊंचते ऊंचे भगवान, तो हम उनके बच्चे भी ऊंची मत पर हैं, तो मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। तो मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है, और फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ही ना सके। कोई कहे ये कहां से सुना, किसने सिखाया है, तुम कहेंगे हम है ईश्वरीय मत पर। अब प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है, और वेद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। अब बोलो, अब भक्ति मार्ग के शास्त्र मत तो हम बहुत समय चले ना, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है, तो पहले पहले बुद्धि में बिठाना है हम ईश्वरीय मत पर है, और मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, है ना। मनुष्य मत, आत्मा को देखो शरीर को नहीं देखो। अब यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है, इनको क्या देखने का है, इन आंखों से यह नहीं देखो। अब यह शरीर तो पतित का पतित ही है। अब यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है, और ही पुराने होते हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा, और आत्मा ही अविनाशी है। इसीलिए बाप कहते सी नो इविल, सी नो इविल, शरीर को भी नहीं देखना है। देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना है, आत्मा को देखो। एक परमात्मा बाप से सुनो। अब इसमें ही मेहनत है, तुम फील करते हो ये बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना उच्च मिलेगा, और सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है।
परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। अब आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं, और मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना। आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? मान लो अभी सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो फिर किसी और स्थान पे जाएंगे तो वहां पे भी जाएंगे, रहेंगे तो स्थान थोड़ा खाली हो जाता ना। तो मनुष्य तो आते जाते रहते हैं। मना ऐसे नहीं कि शरीर से आते और जाते रहते हैं, माना शरीर में रहते कभी इधर है कभी उधर है, कहीं भी स्थान पे जाते हैं तो आते जाते रहते हैं ना। आत्मा कितनी छोटी सी जगह लेगी बताओ। अब शरीर के लिए तो कितने स्थान चाहिए ना, और आत्मा कितनी छोटी सी जगह लेगी। विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा और शरीर की भेंट में आत्मा कितनी छोटी है तो वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। और तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए, है ना। और तुमको बैठने के लिए भी जगह चाहिए, रहने के लिए भी जगह चाहिए, शरीर के साथ तो जगह चाहिए ना। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो तो बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। और मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं। अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे, और तुमको ताकत मिलती है। तुमने बाप से वर्षा लिया है और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। तो मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते हैं, और रहम दिल तो एक बाप ही है तो जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है, उनका पारावार नहीं है। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है, जानते हो। और बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं ना उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। और बाप ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। तो बाप को भी कहते हैं हम ऊंचते ऊंच, तो जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाप साफ कहते हैं हम हथेली पर बहिशत ले आता हूं, और वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं। मैं तो तुम्हारे लिए बहिशत लाता हूं ना हथेली पर, और वो लोग हाथ से केसर आदि निकालते हैं। अब यहाँ तो पढ़ाई की बात है। केसर निकाल के दे भी दिया तो तुम क्या करेंगे? केसर का खा जाएंगे, क्या करो? बुद्धि बदल जाएगी केसर लेने। तो बाबा कहते यहाँ तो पढ़ाई की बात है। ये पाठशाला है ना, ये सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं। मानो स्कूल में बच्चे जाए और सबको केसर दे दो और पाठ पढ़ाओ ना, बच्चा लायक बन जाएगा? नहीं नहीं, केसर ही बांटेंगे, बच्चा लायक बन जाएगा। पढ़ाना पड़े, समझदार बनाना पड़े, तब तो वो कुछ निर्णय ले सके ना। इसीलिए बाबा क्या देता? बुद्धि। इसी बुद्धि से हमने अपने कर्मों पर मान समझ जितनी अडॉप्ट की उतना ही तो हम कर्म सुधारेंगे ना। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो समझ भी होती है थोड़ी बहुत की कर्म अच्छे करने चाहिए, पर ताकत नहीं रहती है। तो बाबा बुद्धि भी देता, ताकत भी देता। केसर तो बाबा तो रिफाइन बुद्धि बना देते हैं। तो यहाँ तो पढ़ाई की बात है ना, यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। अब पाठशाला तो खोल दी, फिर आएंगे तो क्या देखेंगे? तुम्हारी एक्टिविटी को देखेंगे। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी अलग होगी, देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाते हैं।
सब पर कलंक आ जाता है ना। इसीलिए जिसका देह अभिमान नहीं जाता, भले वो गीता पाठशाला खोल के बैठा हो, पर देह अभिमान वो होता है, तो कोई भी आएगा देखेगा तो क्या देखेगा, इनकी एक्टिविटी तो अच्छी नहीं है, तो सब ऐसे ही होंगे, ऐसा समझ लेते हैं। तो कितना अटेंशन अपने पर देना चाहिए कि सबके ऊपर बात आ जाती है। तो देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो जैसे सब पर कलम लग जाता है, समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना, कराई ना। अगर एक्टिविटी नहीं सुधारी तो फिर क्या कराई, निंदा कराई ना। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है। तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स तो बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास होते हैं, वे दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकालनी चाहिए, एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, जानते हैं इनमें ये खामी है, इस कारण ये इतना उच्च पद पा नहीं सके। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है। ये तो जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, एक एक की जांच करते बाप की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है, बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बाप तो कहते रहते हैं आप ही जो करे सो देवता, आप ही जो करे सो देवता। कहने से करे वह मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे, बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां है इस जन्म की, वे बाप के आगे आप ही बताओ, आप स्पष्ट करो ना, बाबा मुझ में ये खामी है। बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए, शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। कहेंगे बाबा ने कहा है सब अंदर की बीमारियां बताओ, अंदर की मन जो मन में लगी हुई बीमारियां है जो छोड़ते नहीं है। शरीर की बीमारी तो बता देंगे, आज मेरे पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये तो शरीर की बीमारियां है, इसके लिए तो डॉक्टर है। पर ये तो अविनाशी सर्जन है जो तुम्हारे दिल की, तुम्हारे मन की बीमारियां दूर करने आया है, वो बताओ। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, बताओ। क्या क्या आसुरी ख्यालात तुम्हारे अंदर रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं। देखो किसी एक या दो में भी अवगुण होगा तो दिखाई तो देगा ना, और जब दिखेगा तो सब पे बात आ जाती है कि यहाँ पे भी सब ऐसे ही है। तो वो बाबा की क्या करा रहे, निंदा करा रहे हैं। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता है भगवान इनको पढ़ाते हैं। एक्टिविटी तो देखो इनकी, तो मनुष्यों को वहम पड़ता है भगवान इनको पढ़ाते हैं।
भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वे कैसे इनको पढ़ाएंगे? इनकी चलन कैसी है? अब ये तो बाप जानते हैं तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसीलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है ना, निकालते जाओ। नोट करो हमारे में ये खामी है, तो दिल अंदर में खाएगी। घाटा पड़ते तो दिल खाती है। और व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। और ये बाप भी कहते रोज अपनी चलन देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। एक भी ऐसी एक्टिविटी चलता है और दूसरे की नजर जाती है तो वो क्या सोचते हैं, यहाँ सब ऐसे ही होंगे। क्या आप कहते नहीं भगवान पढ़ाते? अच्छा, आपको भगवान पढ़ाते हैं, चलन देखो। तो बाप कहते रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की पत गवा देंगे, है ना। जिन बच्चों को देखकर ये लगे कि इन्हें भगवान पढ़ाते हैं, लगता तो नहीं है, इनकी चलन तो ऐसी नहीं है, सुधरे हुए तो नहीं है, तो सीधा बात कहाँ पे आती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, भगवान नहीं इनको पढ़ाते। भगवान पढ़ाते तो ऐसे थोड़ा ये बनते, तो गवा देते हैं ना बाप की पत। गुरु की निंदा कराने वाले ठोर ना पाए, देह अभिमान ठोर नहीं पाएंगे। जो देह अभिमान में होंगे ना, जो देही अभिमानी होंगे तो वो तो ठोर पाएंगे, और जो देह अभिमानी होंगे वो ठोर नहीं पा सकेंगे, और देही अभिमानी अच्छी ठोर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए तो सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य करते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसीलिए देही अभिमानी बनते रहो। अब यह तो समझ सकते हो, जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, ये तो मालूम है ना कि जन्मते ही कोई राजा माना गुणवान इतना तो कोई बनता नहीं। तो बाबा बनाने आया है तो बने। जन्मते भी तो बच्चा ही होता है, पहले एकदम से तो राजा नहीं होता ना, जन्मते ही कोई राजा तो होता नहीं। देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना, पर ये भी पता होना चाहिए कि देह अभिमान मेरे में कितना कितना है, तब तो देही अभिमानी बने। अब यह भी तुम समझते हो, अभी हमको वापस जाना है, तो बाप के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते, कोई 8 मास बाद भी आते हैं, तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई है। कई बच्चे ऐसे आते 6 मास के बाद आते हैं, तो बाबा उनको देखते हैं, देखे तो सही इतने समय में इन्होंने क्या उन्नति की है। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। माने 6 मास बाद आए हैं या 8 मास बाद आए हैं, तो बाबा की नजर उन पर रहती है, दिखते हैं बाबा, देखे तो सही कितना सुधरा है। अब इतने समय बाद आया है तो देखे तो सही इसकी चलन कैसी है। अब लिखेंगे तो सब अच्छा अच्छा ना, लेकिन दिखाई तो दे जाता है कि ये क्या करते हैं, तो सब देखा जाता है। और अगर देखने में आता है अच्छे गुण है, या फिर दाल में कुछ काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते ये क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें ऑनेस्ट, कितना ऑनेस्टी से पढ़ना चाहिए, और इसमें अब्सेंट, इसमें अब्सेंट। भाया कितनी प्रबल है, माना पढ़ाने वाला कौन, गॉड फादर, और ये अब्सेंट। माया कितनी प्रबल है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है।
बहुत है जो चलते रहते हैं, फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। अब यह तो तुम समझते हो, अब हमारा मुंह है स्वर्ग तरफ, लात है नरक तरफ, और तुम और संगम योगी ब्राह्मण। तो ये पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुख धाम तरफ जाएंगे। तो बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंत काल, तो बाप समझाते तो बहुत है। ये सब गुप्त बातें, नॉलेज भी गुप्त है। अब यह भी जानते कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं, और ड्रामानुसार बाप भी कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। और बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होते जाएंगे, सजा नहीं खानी पड़ेगी। और बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं, इनका भी ही साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे तुमने ये किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बिगड़ साक्षात्कार सजा दे ना सके, कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं, तो बाप को सर्वव्यापी कहते आए। अब यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उलाना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है, भारतवासी कितने गिरे हैं। बाप आकर समझाते हैं अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबरवार समझते हैं ड्रामानुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की ये रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना। तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती। ये बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकती, इसीलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकती, इसीलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। दूसरा पॉइंट, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है। अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है। अवगुण छिपाने नहीं है। अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है।
पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है, पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। आज का वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन के दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन कर दिखाओ। वायदे लिखे, डायरी में रह गए और फिर फाइनल उसका स्वरूप हम बने ही नहीं, तो फिर अगर पहले भी वायदा किया होगा, अभी भी वायदा किया होगा, तो वो बस फाइल में ही है। फाइल में माना किताबों में ही है, हमने उससे प्रैक्टिकल किया ही नहीं है। तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फाइनल कैसे होगा? तो किताबों में मत रखना, वायदों को प्रैक्टिकल में यूज करना कि हमें ये करके दिखाना ही है। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। ओम शांति।